कौन आपको टक्कर दे सकता है भाजपा की तरफ से, ओपीएस भदौरिया या राकेश शुक्ला? कोई भी आ जाएगा तो उसकी जमानत जब्त होगी। सुना है मुकेश चौधरी भी वहाँ से चौधरी सबसे कमजोर प्रत्याशी है। इनसे भारी कौन है, राकेश शुक्ला या ओपीएस भदौरिया? राकेश शुक्ला भारी तो नहीं कह सकते, राकेश शुक्ला इनसे कुछ ठीक रहेंगे। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। लगातार महंगाओं विधानसभा क्षेत्र पर हमारा कवरेज जारी है और रुस्तम सिंह भदौरिया कहते हैं, और जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं उनके पुत्र इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिला किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह भदौरिया आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी के महंगाओं से इस समय वो दावेदारी कर रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गजेंद्र सिंह भदौरिया जी, जिस तरीके से पब्लिक में जो चर्चा आई है कि आप महंगाओं विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी जता रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं आपके पास? मुद्दे तो महंगाओं में बहुत हैं। हॉस्पिटल की सबसे बड़ी समस्या है। आपके सिंध जो नदी है उसको अमायन में लिफ्ट इरिगेशन करके एक नहर डाली जाए। अगर हमें हमारे कोई साथी एमएलए बनते हैं कांग्रेस से, सरकार कांग्रेस की बनती है, तो सबसे पहले मैं अमायन में लिफ्ट नदी सिंध नदी को रोक करके और उसमें नहर डाल करके भारौली तक पानी लेके आएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। हॉस्पिटल का बड़े स्तर पर काम करे। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर तक नहीं है, डॉक्टरनी नहीं है। ये गोरमी में जी पोजीशन है, जी महंगाओं में पोजीशन है, जी आपकी अमायन और में है। तो इसको मैं सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। किसानों के लिए जैसे खाद नहीं मिलता है, तो खाद अगर जनप्रतिनिधि है, अगर खाद पर्याप्त आ रहा है तो पहले अगर बैठ के उसकी ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाए तो सुरक्षित बढ़ जाए, किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जी हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी खाद की और बीज की। आपने अभी कहा कि हमारा साथी कोई एमएलए बनता है, तो यानी तो आप टिकट मांग रहे हैं? फिर मैं तो मांग रहा हूँ। मैं अभी असल में मिला तो नहीं है, पर मैं तो बहुत तेज़ी से मांग रहा हूँ और क्षेत्र में दौरे कर रहा हूँ, बराबर क्षेत्र में जा रहा हूँ। अभी से नहीं जा रहा हूँ, 2003 से तो मैं टिकट मांग ही रहा हूँ। दिल्ली तक मेरा नाम भी जाता है। इससे पहले 85 से मैं बराबर कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। मैंने जन आंदोलन भी बहुत किए हैं, 15 दिन जन आंदोलन किए मैं महंगाओं में। भूख हड़ताल भी बैठा हूँ। किस मुद्दों को लेकर आपने ये सब किया? तो भाई किसानों की समस्याएं लेकर किसानों की समस्या लेकर के मैंने महंगाओं में आज से 10 साल पहले 15 दिन एक लीड प्रबंधक था, ट्रस्ट थे, उनके खिलाफ मैं बैठा था। उसमें से हमारे करीब 11 मुद्दे या 10 मुद्दे थे, और जैसे ग्रामीण रोडें थी, प्रधानमंत्री बोली, वो हमारी सारी समस्याएं हल हुई थी उस वक्त। और मैं गजेंद्र सिंह जी, आप किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी है, किसानों का दर्द भली भांति आप समझते हैं, तो इस समय देखा जाए तो आवारा गायों से हमारा किसान परेशान है, उसके लिए क्या संघर्ष कर पाए आप? माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 14 महीना या 15 महीने की सरकार रही है, उसमें जो गौशालाएं बनाई गई थी, उसमें गौशालाओं में आज तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने एक भी गौशाला चालू नहीं की गई है। गौशाला कागज़ों में चालू है। मैं इसका पर्याप्त आंदोलन किया है, मैंने विज्ञापन भी दिया है कलेक्टर को। बराबर लड़ाई में जब से जिला किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बना हूँ, बराबर लड़ाई इसकी मैं लड़ रहा हूँ गौशाला चालू कराने का। मैंने उसमें निकाला भी है, ऐसी बताई मुझे कि ज़िले में 15 गौशालाओं के लिए बजट भी आने लगा है, पर उस गौशालाओं में एक भी गाय नहीं है। जैसे हमारे पचेरा में गौशाला 2 बनी है, गाय किसी की नहीं उसमें रहती। ऐसी बहुत सी गौशाला हैं। किसान जब अभी फसल लोगों की खड़ी थी तो मैंने इसकी मेरे ख्याल से कलेक्टर को, एसडीएम को 3-4 बार ज्ञापन दिया था। इसकी लड़ाई मैंने बहुत लड़ी है। कमलनाथ जी ने जो गौशाला बनवाई थी, अभी तक उन गौशाला में ना तो चारे की कोई व्यवस्था है, ना वहाँ पर पशु रहते हैं। वो प्रशासन का काम रहता है, ग्राम पंचायत के सरपंच का काम रहता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो कमी रही है, भारतीय जनता पार्टी जैसे कांग्रेस की सरकार होती तो उन्होंने पहले व्यवस्था की थी कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे, तो अब वो सरकार बीजेपी की आ गई, तो उनको व्यवस्था करना थी इसकी, तो वो नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने कोई शेड्यूल नहीं बनाया कि किसानों से भूसा लेना है कि नहीं लेना है, जैसी कोई शेड्यूल, मतलब उस पर उन्होंने विचार ही नहीं किया। गौशालाओं को छोड़ दिया है, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। जो हालत है आज के साथ। जनता आपको मौका देती है, मान के चलो पार्टी भी आपको टिकट दे देती है, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मैं बता तो ना हूँ, गरीबों का मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो तहसील और कलेक्ट्रेट में लोग जाते हैं काम के लिए, वो मैं सीधा रखूँगा। अगर हम एमएलए बनते हैं तो मैं अपने यहाँ जो अपने कर्मचारियों को, जो किसान गांव के लोगों से कहेंगे वो हमारे पास आएँ, हमारे लोग उनके आवेदन को लेकर के कलेक्टर से, तहसील से काम कराएंगे। जी मेरी सबसे बड़ी, क्योंकि लोगों को जो तहसील में जाते हैं वहाँ पैसे देना पड़ते हैं, वो काम मैं सब बंद कर दूँगा। तहसील, कलेक्ट्रेट, थाने, कोई कहीं नहीं जाएगा। पहले हमारे कर्मचारी बैठे वहाँ अपना आवेदन दें। सबसे बड़ी खाद की मैं व्यवस्था करूँगा। खाद गाँव में भेज दिया जाए, सोसाइटियों पर, वहीं पूरी व्यवस्था की जाए। खाद में लाइन में लगना पड़ा है। जे बीज का है, लाइट है, जैसे अभी लाइट नहीं आती है तो पहले से ही प्रतिनिधि जो होता है उस प्रतिनिधि को लाइट की, खाद की व्यवस्था मेरी प्राथमिकता रहेंगी सबसे ज़्यादा। और मेन तो रहेगा जो आदमी
थोड़ा भी बीमार होता है उसको तुरंत ही ग्वालियर रेफर कर देते हैं। उसकी व्यवस्था महगांव या भिंड में की जाए। आपके पिताजी भी विधायक रहे महंगांव विधानसभा क्षेत्र में, उन्होंने क्या विकास किया था? उन्होंने बहुत विकास किया था। उस टाइम पे कोई बजट नहीं आता था, कोई फंड नहीं आता था। उस वक्त तो उन्होंने महगांव में डिग्री कॉलेज खोला। उन्होंने मंडी में एक कमरा हुआ करता था, आज विशाल मंडी प्रांगण है। दुग्ध संघ बाहर जा रहा था, उसको खींच करके उन्होंने महगांव में लेके आए। जेल उन्होंने उन्हीं के समय की है। विद्युत विभाग गोहद में था, उसको महगांव लेकर के आए। जो उस वक्त कोई फंड नहीं था, उसके बावजूद भी और करीब करीब उन्होंने उस वक्त 6 या 7 स्कूल चालू कराए थे 10 तक। और गोरमी में उन्होंने एक पंडित जी से, मेरे ख्याल से नाम तो नहीं आ रहा उनका, उनसे ज़मीन उनकी अलॉटमेंट करा करके और वहाँ उन्होंने हॉस्पिटल की जगह दिलवाई थी। मंडी वहाँ चालू कराई थी हमारे पिताजी के कार्यकाल में। नाला है, जैसे आपके देवरा में लिफ्ट एरिगेशन चालू कराई, जो आप मैं कह रहा हूँ उससे अमान वाला, तो उन्होंने उस वक्त 35 लाख की योजना थी और देवरा में नदी से पानी निकल करके और वो खेतों में जाता था, जो उनकी प्राथमिकता रही काम। तो विकास की तमाम उपलब्धियां गिनाई हैं गजेंद्र सिंह भदौरिया ने अपने स्वर्गीय पिता श्री रुस्तम सिंह भदौरिया जी उस समय जब विधायक थे। तो भाजपा नहीं कर पाई क्या उसके बाद कोई? उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। आज न तो महगांव में कोई कॉलेज खुला है, न कोई ढंग का स्कूल है। यह हालत है। मैं बता तो रहा हूँ कि यहाँ न तो वहाँ शिक्षा है और न किसी चौराहे पर आप जाओगे तो किसी चौराहे पर आपको बाथरूम करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तहसील की। कोई रोड की सुविधा नहीं, कोई पानी की सुविधा नहीं। और सबसे बड़ी व्यवस्था है जो उनकी जो होना चाहिए, किसानों के लिए खाद मिले, बीज मिले, मरीजों को दवाइयाँ ढंग से मिलें, पुलिस प्रशासन अगर उनको परेशान कर रहा है तो उसकी व्यवस्था कराई जाए। जो कहीं कुछ है नहीं अभी इस टाइम में। जी कांग्रेस जब हम लोग आएंगे तो हम लोग यही व्यवस्था करेंगे चालू से। तो इस समय आपको क्या लग रहा है कि कौन आपको टक्कर दे सकता है भाजपा की तरफ से, ओपीएस भदौरिया या राकेश शुक्ला? नहीं, टक्कर तो कोई नहीं दे सकता। टक्कर में तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी स्थिति गंभीर है इस टाइम पे कि मेरे ख्याल से हमारे सामने अगर कोई भी आ जाएगा तो उसकी जमानत जब्त होगी। सुना है मुकेश चौधरी भी वहाँ से सबसे कमज़ोर प्रत्याशी हैं, सबसे कमज़ोर प्रत्याशी हैं। तो आज की तारीख में मुकेश चौधरी जी हैं वहाँ पर। तो इनसे भारी कौन है, राकेश शुक्ला या ओपीएस भदौरिया? राकेश शुक्ला भारी तो नहीं कह सकते, राकेश शुक्ला इनसे कुछ ठीक रहेंगे, भारी नहीं है जी। तो ये टिकट तो ये टक्कर देंगे इसका मतलब राकेश शुक्ला? नहीं, टक्कर तो मैं बता तो रहा हूँ। चुनाव इस वक्त कांग्रेस की तरफ है पूरा झुकाव और कांग्रेस के बीजेपी की उनकी जो उन्होंने किया है 18 वर्षों में, उससे नाखुश होकर के जनता कांग्रेस की तरफ झुकाव है पूरी तरीके से। तो आज आपकी जनादला न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ बने हुए थे पूर्व विधायक रुस्तम सिंह भदौरिया के पुत्र और वर्तमान में जिला किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह भदौरिया। तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है। जुड़े रहिए और इस संबंध को, इस इंटरव्यू को लेकर आपकी राय क्या है, अपनी राय स्पष्ट कीजिए, नीचे हमें लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन अदालत। इस खबर के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता शाही कुआ, जनपद झांसी मोट। मैरिज गार्डन देंगे। साउथ इंडिया में जो फेमस फूड है, हम लोग द बेस्ट इन क्वालिटीज एंड बेस्ट इन स्टाफ हमारे पास है। एसी सारी चीज़ हमारी वेल डिज़ाइन है जी। और तरफ ग्रीनरी है, स्टे करने के लिए पार्किंग एरिया है और एसी रूम्स अवेलेबल हैं। जैसे फैमिली को अगर आप क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मस्ट विजिट दिस प्रॉपर्टी, आई वुड से। दाल रोटी का दोनों का पैकेज 120 रुपये में भरपेट निपटाएंगे। हमारे यहाँ जय चंद्र सरकार की एक बार नारा लगाएगा, एक बार नारा लगाने से ही उसका 10% डाउन हो जाएगा। माना कि आपका 1000 रुपये पे लूँगा, आपको सिर्फ इतना करना बोल चंद्र सरकार की जय 900।